जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण। जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक बड़े ही लाजवाब और अद्भुत साधना देने जा रहा हूँ, और ये जो मैं साधना देने जा रहा हूँ ये साधना वीर बेताल की साधना है। वीर बेताल, और ये जो बेताल होते हैं बड़े ही लाजवाब होते हैं, और उनकी कार्य क्षमता बड़े गजब की होती है। और आपको वैसे बेताल की साधना कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन जो हम साधना दे रहे हैं ये बड़ी अद्भुत साधना है। कहते हैं, पहले आपको मैं बेताल के विषय में बता देता हूँ कि बेताल पाताल लोक में वास करते हैं, और बेताल में से गंध आती है, मांस की सड़न आती है, ये वो दुनिया भर की बातें, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बेताल जो है एक शिव का ही स्वरूप है और शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जो बेताल हैं जो उनकी उत्पत्ति हुई वो शिव की जटाओं से हुई। अब वो कैसे हुई उसकी भी मैं आपको विशेष बात बता देता हूँ कैसे हुई। जो माँ सती थी यानी पार्वती, जो कि राजा हिमाचल थे यानी दक्ष, उनकी पुत्री थी। तो आपने शिव विवाह के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि शिव जो हैं भूतों के राजा हैं, भूत प्रेत वगैरह सब इनके अधीन है। और परम शिव बड़े ही शोभ्य रूप वाले हैं और बड़े ही जल्दी साधक पे कृपा दृष्टि डालते हैं। तो जो राजा दक्ष थे उन्होंने महायज्ञ का आयोजन किया था, और उस आयोजन में यज्ञ में जो सभी देवगणों को बुलाया गया था, देवलोक से देवताओं को, ऋषि मुनियों को, लेकिन शिव परम शिव को नहीं बुलाया था। तो इस विषय में माँ सती को पता चला कि मेरे पति देव को नहीं बुलाया। माँ अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ प्रोग्राम में जो चल रहा था, यज्ञ प्रोग्राम, उसमें पहुँच जाती हैं और अपने पिताजी से कहती हैं, राजा दक्ष से, कि पिताजी आपने सबको बुलाया और मेरे पति का अपमान किया, और मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया आपने। तो राजा दक्ष कहते हैं कि तेरा पति शमशानवासी है, शमशान में रहता है, भूतों का स्वामी है। मैं एक पवित्र यज्ञ कर रहा था और मैं उसे भूतों के राजाओं को कैसे बुला सकता हूँ। और कहा कि मैंने तुझे भी नहीं बुलाया, तू क्यों आई, तुझे भी नहीं आना चाहिए था, बिना बुलाए क्यों चली आई तू। ये जो राजा दक्ष ने ये जो प्रवचन दिए, उन्हें जो कहा, तो माँ सती को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गई और उसी यज्ञ में कूद पड़ी माता और सती हो गई। अब इस विषय में परम शिव को पता चला, तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और अपने उग्र रूप में आ गए। इतना विकराल रूप, गुस्सा था शिव जी को, क्रोध के तीनों लोग थर्रा गए। देवता पेड़ों से कहते हैं कि पत्ते भी टूट के गिरने लगे, पंछी भी इधर उधर उड़ के भागने लगे, और समुद्र नदियाँ सब उफाने मारने लगे। तब शिव जी आए और उन्होंने अपनी एक जटा का बाल उस यज्ञ में समर्पित किया, यानी डाल दिया, तो वहाँ से बेताल की उत्पत्ति हो। तभी उस यज्ञ को और वहाँ के देवतागणों को तहस नहस किया बेताल ने, और उन्हें सबको दंड दिया जो उस यज्ञ में आए हुए थे, उपस्थित थे, और जिन्होंने माँ सती का अपमान देखा था। तो
इस तरीके से उत्पत्ति हुई बेताल की। अगर बेताल की कोई साधक साधना कर लेता है तो भूत भविष्य वर्तमान और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बेताल के माध्यम से ना किया जा सकता हो। बहुत ही गुण और शक्तिशाली होते हैं बेताल। और जो ये मैं जो साधना दे रहा हूँ, ये साध्विक साधना, बड़ी ही सौम्य रूप वाली साधना है। इसमें किसी प्रकार का कि आपको कमरे से बदबू नहीं आएगी, मांस हाड़ की बदबू नहीं आएगी। और ये जो आपके मन में गलत भ्रांतियाँ हैं ये निकाल कर रख दें। बड़े ही उच्च कोटि की साधना है। और यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो बेताल के माध्यम से ना किया जा सकता हो। कहते हैं कि बेताल की अगर कोई साधक साधना कर ले और उन बेताल के कंधे पर बैठ जाए तो वो मिनटों में पलक झपकते ही दुनिया की सैर करा देते हैं अदृश्य होने के बाद। तो बेताल कोई साधक अगर साधना करता है तो बेताल हर समय साधक की रक्षा करते हैं और साथ रहते हैं। और ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। कोई भी साधक या साधिका बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन कहूँगा करें वही जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है और जिनके पास गुरु मंत्र है और जो आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं। तो वैसे ये जो साधनाएं हैं बेताल की, ये तांत्रिक पद्धति में आती हैं, यानी वाम मार्गी भी हैं और दक्षिणमुखी साधनाएं हैं। ये ज़्यादातर शमशान में की जाती हैं, लेकिन आप लोग घर पे ही संपन्न कर सकते हैं। और ये जो मैं साधना दे रहा हूँ, बड़े ही इसमें कोई डरावने अनुभव नहीं होंगे, लेकिन दिव्य अनुभव जरूर होंगे। जब तक साधना आपकी सफल ना हो जाए, जब तक साधना से ना उठें। ये 21 दिन की साधना है और 21 दिन में आपको 1.25 लाख जाप करना है। बड़े ही आराम से कोई भी साधक कर सकता है। तो 21 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। आप ये साधना किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर दीपक प्रज्वलित कर लें सरसों के तेल का, और भोग में आप शराब रखें। और हाँ, उस जो लकड़ी की चौकी है उसके ऊपर एक काला वस्त्र बिछा लें या लाल, और भोग में शराब रखें और 5 प्रकार की मिठाई रखें। पांच प्रकार की मिठाई रखें और साधना पर बैठ जाएं। एक माला गुरु मंत्र की करें, एक गणेश मंत्र की करें और एक बाबा भैरवनाथ की करें, और अपने इष्ट का आह्वान करें और साधना शुरू कर दें। कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई साधक अगर हमारे मार्गदर्शन में साधना करना चाहता है तो वो साधक हमसे हमारी संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकता है और उसका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। और पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण होता ही होता है इस साधना में, क्योंकि जो हमारा मार्ग है अघोर मार्ग है। और जो वीर बेताल हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देते हैं। किसी भी निगेटिव एनर्जी को तो उधेड़ के रख देते हैं, चाहे कितनी भी भारी, कितनी भी 50 साल से किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी है उसे भी हटा देते हैं, चाहे कितनी खतरनाक हो। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वीडियो सभी लोग बेताल के बारे में जानते हैं और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मंत्र सुन लें। मंत्र है ओम, नहीं मंत्र बाद में सुने। अब मैं बता देता हूँ कि साधना काल में आपको ये साधना 21 दिन की साधना है। साधना किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना। दिशा आपकी पूर्व रहेगी। आसन कुशा का या काले कंबल का रहेगा। माला रुद्राक्ष की रहेगी। वस्त्र काले रहेंगे। साधना आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं और बिना संकल्प के। साधना काल में जो अनुभव हो वो सिवाय अपने गुरु के किसी से शेयर ना करें। और साधना काल में किसी के कम वार्तालाप करें और साधना के विषय में किसी को बताएं नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो और ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है तो नहीं करना है। तो यही यानी विधान है। अब मंत्र सुने। मंत्र है ओम वीर वेताल यक्ष यक्ष छम छीम छूम छोम छा हूम फट स्वाहा। मंत्र एक बार सुने।
ओम वीर वेताल यक्ष यक्ष छम छीम छोम छूम छोम छा होम फट स्वाहा। बड़ा ही सिंपल सा मंत्र है, कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से कर सकता है। तो साधना करें और लाभ उठाएं। साधना के अंतिम दिन यानी 11वें दिन आपको आहुति करनी है। आहुति किस चीज़ से करनी है वो भी सुन लें। आहुति करनी है आपको 11 माला से। आहुति में आपको हवन सामग्री ले, यानी साधना के अंतिम दिन यानी 21वें दिन हवन सामग्री लें, जौ लें और काली मिर्च, काले तिल, इलायची, लौंगे और शराब, घी और इन सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 11 माला से आहुति करें। शराब और घी किसी अलग पात्र में कर लें और 11 माला से आहुति करें। आहुति करते ही जो वीर वैताल हैं वो साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं। जब साधक को प्रत्यक्ष दर्शन दें तो सोच समझकर वचन लें। ऐसा कोई कार्य नहीं जो वैताल ना कर सकें। कहोगे कि जो हर कार्य इनके लिए असंभव कार्य भी संभव है। तो बड़ी ही गुणकारी साधना है। साधना करें और लाभ उठाएं और अपने जीवन को नई दिशा दें। विधान भी हो गया, मंत्र भी हो गया और आहुति भी हो गई। आहुति आपको 11 माला से करनी है, तो आहुति करें और लाभ उठाएं। तो ये साधना है और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पूरा देखा करें, पूरा जो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। आधी अधूरी वीडियो देखकर संस्था के नंबर पर कॉल करते हैं कि आपने मंत्र नहीं दिया, आपने विधि नहीं दी, विधान नहीं दिया। सब कुछ दिया जाता है, फिर ऊपर समझाया जाता है, लिख कर भी दिया जाता है स्क्रीन पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जो लाल यानी कि जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है लाल कलर से और घंटी आती है फिर, तो उसे भी दबा दिया करें। तो जय श्री महाकाल।